हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों के बाद एक इस ठोस अवस्था की नई वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में जो है जो मैंने आपको मात्रक कोष्ठकाएँ सिखाई थी, यूनिट सेल के जो प्रकार बताए थे और उनमें कुल परमाणु की संख्या निकालना जो मैंने बस सिखाया था आपको, उसके बेसिस पे मैं आज आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझेंगे। यदि एक बीसीसी प्रकार की मात्रक कोष्ठका में ए प्रकार के अणु कोनों पर तथा बी प्रकार के अणु केंद्र पर उपस्थित हों तो यौगिक का अणुसूत्र बताइए। अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बीसीसी दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो, आपको पहले ही पहचानना चाहिए कि आपको कोई मात्रक कोष्ठका दी हुई है। सबसे पहले मात्रक कोष्ठका बनाओ, सॉल्यूशन करने से पहले मात्रक कोष्ठका बनाओ। ये आपकी मात्रक कोष्ठका बन गई। मात्रक कोष्ठका में ए प्रकार के अणु जो है वो कॉर्नर्स पे है, कोनों पर। ठीक है, तो कोनों पर आपका कौन प्रेजेंट हो गया? ए प्रेजेंट हो गया। और जो बी है वो इस अणु के केंद्र पर है, यहां पर बी हो गया। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गई कि इस प्रकार की मात्रक कोष्ठका को बीसीसी बोलते हैं। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और काय केंद्रित कोष्ठक घनीय कोष्ठका। और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो आपके पिछले वाले लेक्चर हैं उनको देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो अब मुझे इसका अणुसूत्र निकालना है। तो मैं बात करूं कुल ए अणुओं की संख्या कि ए अणु कितने हैं। अगर मैं कुल ए अणुओं की संख्या की बात करता हूं तो हमें पता है कि ए जो हैं कितने कॉर्नर्स पे हैं? 8 कॉर्नर्स पे। और एक कोने का एक घन में कितना योगदान होता है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल करने पर जो ए टोटल आपका अणु आया है वो कितना आया है? 1 अणु आया है। ठीक है, इसे आप अणु भी बोल सकते हो, परमाणु भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कुल बी अणुओं की संख्या, बी अणु बोल सकते हो या परमाणु बोल सकते हो, क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ हो। तो आपको पता है कि बॉडी सेंटर पर जो योगदान होता है कितना होता है? बॉडी सेंटर का योगदान 1 होता है। इस बॉडी सेंटर पर अगर मैं कोई फुटबॉल रख दूं तो उस फुटबॉल जो है वो एक ही रूम में कॉमन होगी, जो कि मैं आपको पिछली वाली वीडियो में सिखा चुका हूं। तो इस तरह जो आपको यौगिक का अणुसूत्र आएगा, यौगिक का अणुसूत्र, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ए प्लस बी, पता है ना, ए प्लस बी। या मैं कह सकता हूं यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? ए बी होगा। क्यों होगा? ध्यान सुनो, इसको लिखने का तरीका होता है ए अनुपात बी लिखो। ए कितना आया टोटल? 1। बी कितना आया टोटल? 1। 1 से 1 कैंसिल, तो अणुसूत्र का आंसर भी क्या होगा? ए बी अणुसूत्र। सबसे पहले अनुपात लिखो। अनुपात लिखने के बाद जिसका आपका आंसर आता है उस हिसाब से आप करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। तो इसको आप खुद करोगे। यदि एक एफसीसी प्रकार की मात्रक कोष्ठका में, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एफसीसी क्या होती है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप खुद पता लगाओ कि मात्रक कोष्ठका का प्रकार कौन सा है। आपको पता है कि एफसीसी में जो है एक तो अणु जो होते हैं, परमाणु जो कोनों पर होते हैं और कोनों के अलावा फलक के केंद्रों पर होते हैं। तो सबसे पहले तो कोनों पर, एक होते हैं फलक के कोनों पर। तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यदि एक एफसीसी प्रकार की मात्रक कोष्ठका में एल्युमिनियम परमाणु कोनों पर, तो यहाँ जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पर कौन प्रेजेंट है? एल्युमिनियम। एवं सीएल परमाणु फलक के केंद्रों पर, ये जितने भी केंद्र हैं जिनको मार्क कर रहा हूँ, ये कौन से परमाणु हो गए? सीएल परमाणु। तो यौगिक का अणुसूत्र बताइए। तो सबसे पहले कुल एल्युमिनियम परमाणु निकालो। कुल एल्युमिनियम परमाणु आपको पता है, कुल एल्युमिनियम परमाणु कैसे निकालेंगे सर? 8 कोने हैं, एक कोने का योगदान 1/8, कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो कुल एल्युमिनियम परमाणु का कितने हो गए? 1 एल्युमिनियम परमाणु हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं कुल क्लोरीन परमाणु की, तो आप सबको पता है
देखो अगर आपको कुल परमाणु निकालना मैंने पहले सिखाया हुआ है तो वो समझो। कुल परमाणु निकालने के लिए पहले चेक करते हैं कि वो परमाणु उपस्थित कहाँ पर है और जहाँ पर उपस्थित है उसका योगदान कितना होता है। तो ये आपका फेस पर उपस्थित है, फलक के केंद्र पर, और फलक के केंद्र पर कोई फुटबॉल रखूँ तो वो 2 रूम में या 2 क्यूब में कॉमन होती है। तो इसी तरह आपके 6 फलक हैं और एक फलक का योगदान आधा होता है 1/2, तो कैंसिल करने पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह एल्यूमिनियम परमाणु कुल कितने आ गए, 1, और कुल क्लोरीन परमाणु कितने आ गए, 3। तो यहाँ पर अणुसूत्र लिखते टाइम Al और Cl इस तरह लिखो। एल्यूमिनियम परमाणु कितना आया, 1, क्लोरीन कितना है, 3। तो आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा, AlCl3। तो इस तरह अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम परमाणु कोनों पर और क्लोरीन परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो यौगिक का जो अणुसूत्र आएगा वो आएगा AlCl3। ठीक है, तो यह आपको निकालना, कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यदि कोनों पर सचिन उपस्थित है, सचिन नाम का परमाणु, और बीच पर तेंदुलकर उपस्थित है, तो बताओ उस घन का नाम क्या होगा। तो कोनों पर सचिन है तो सचिन का योगदान कितना होगा, वही 1, और अगर तेंदुलकर बीच घन के केंद्र पर है तो उसका भी योगदान कितना होगा, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सचिन रेशियो तेंदुलकर, मतलब 1:1। तो पूरे यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। कुछ भी लिख सकते हो, विराट कोहली, XYZ। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर उपस्थित है और जहाँ पर उपस्थित है उसका योगदान कितना है, उसके बेस पर आप इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक का जो है एक मेन पॉइंट कराने वाला हूँ। आपको मात्रक कोष्ठकाएँ करा दी, ठीक है, मात्रक कोष्ठकाएँ कराने के बाद आपको अच्छी दूरियाँ करा दी, अच्छी कोण करा दी, जिन्हें मात्रक कोष्ठका के पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर आपके कुछ मात्रक कोष्ठकाओं के प्रकार होते हैं, 4, इनसे जो है 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जाते हैं इन्हीं मात्रक कोष्ठकाओं की सहायता से। तो अभी हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलो लेट्स स्टडी करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्रक कोष्ठकाओं के पैरामीटर्स के बेस पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय उपस्थित होते हैं, बनाए जाते हैं। अब किस तरह बनाए जाते हैं वो सुनो ध्यान से, कि अगर मैं एक क्यूब ले लूँ और एक क्यूब से ही 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनाए जाते हैं। किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह इनके नाम होते हैं तो वो सुनते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं क्यूबिक, हिंदी घनीय। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि आपको जितना हो सके आपको इंग्लिश टर्म याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको ईजी रहे। क्यूबिक। दूसरी होती है टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। तीसरी है ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाच। चौथा है रोम्बोहेड्रल, त्रिकोणीय। 5वां है हेक्सागोनल, षटकोणीय। 6 है मोनोक्लिनिक, एक नतच। और 7वां है ट्राइक्लिनिक, त्रिनतच। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा इजी लगती है। इंग्लिश में ट्रिक बता दूं क्या होती है इसकी, मैंने याद रखा है CTORHMT। तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक याद रखी है CTORHMT, CTORHMT। क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लोनिक। तो आपको क्या है एकदम प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी भी याद होनी चाहिए। क्यूबिक की होती है घनीय, टेट्रागोनल की चतुष्फलकीय, ऑर्थोरोम्बिक की विषम लंबाच, रोम्बोहेड्रल की त्रिकोणीय, हेक्सागोनल षटकोणीय, मोनो मतलब एक, क्लिनिक मतलब नताच, तो मोनो की एक नताच, ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे हो गया त्रिनताच। ठीक है, तो नाम याद रखने के बाद सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की, वो आपसे पूछेगा कि ऑर्थोरोम्बिक की अच्छी दूरी और अच्छी कोण बताइए क्या होंगे, या आपको षटकोणीय की अच्छी दूरी अच्छी कोण क्या होंगे। तो इनको याद रखना एक काफ़ी टिपिकल चीज़ होती है, इसलिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इन 7 क्रिस्टल समुदायों में ये A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C पूरा लिख देना है। तो सबसे पहले मैं अच्छी दूरी याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों जो बराबर के निशान है वो सेफ रहेंगे। ऊपर से नीचे आते टाइम एक कट कर दो, और नीचे आए दोनों कट कर दो, फिर दोनों को बराबर रहने दो, फिर एक इधर से कट कर दो, और फिर इधर से दोनों कट कर दो, और नीचे वाले दोनों कट कर दो। कितना सिंपल है। 7 में लिख दिया A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। पहले का बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, दूसरे में एक क्रॉस कर देंगे बराबर का निशान, तीसरे में 2 बराबर के निशान क्रॉस कर देंगे।
चौथे में फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर एक क्रॉस कर देंगे, फिर दोनों क्रॉस कर देंगे। सिंपल है ना, पहले एकदम एक भी कैंसिल नहीं करना है, फिर एक कैंसिल, फिर दो कैंसिल, फिर एक भी कैंसिल नहीं, फिर एक कैंसिल, दो कैंसिल, और फिर दोनों कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अच्छे कोण की। तो अच्छे कोण में सबसे पहले लिख दो अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 और अल्फा बीटा गामा 90। तो ये जो शुरू की तीन आपके क्रिस्टल समुदाय होते हैं, इन तीनों में अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों जो अच्छी कोण होते हैं किसके होते हैं, 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन चौथा जो होता है आपका रोम्बोहेड्रल, इसमें अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90। याद रखने की ट्रिक क्या है, शुरू के तीनों में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो चौथा होता है उसमें नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में दो होते हैं 90 और एक होता है 120। याद रख लेना है, कितना सिंपल है सर, अल्फा और गामा होते हैं 90 और बीटा होता है 120। प्रूव करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा होते हैं 90 लेकिन बीटा 90 नहीं होता। तो इन दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन दोनों में अल्फा और गामा तो 90 होते हैं, हेक्सागोनल में बीटा 120 होता है और इसमें बीटा 90 के नॉट इक्वल होता है। और लास्ट में तो आपको पता ही होना चाहिए कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि एकमात्र यह ऐसी, स्टार लगा रहा हूं मैं, ट्राइक्लिनिक त्रिनजाक्ष एकमात्र ऐसी मात्रा कोष्ठका या क्रिस्टल समुदाय होता है जिसके अंतर्गत सारी अच्छी दूरियां एक दूसरे से बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं, और सारे अच्छे कोण भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऐसे ही जैसे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू सी, ना तो ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर, ना यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर, ना बीटा गामा बराबर, ना ही गामा 90 बराबर। तो ये एक मात्रा जो है ऐसी मात्रा कोष्ठका होती है जिसमें बिल्कुल भी बराबर वाला निशान जो है फॉलो नहीं होता। ये आपको लर्न करना है। बात आते हैं मात्रा कोष्ठका के प्रकार कि सर ये जो आपने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनाए, इनमें कितनी टाइप की मात्रा कोष्ठकाएं पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होता है 14 टाइप की मात्रा कोष्ठकाएं जो होती हैं वो इन 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय जो बने हैं, 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समुदाय बने हैं इनमें कॉमन होती है। तो आपको लर्न किस करनी है, सिंपल क्यूबिक जो आपकी काय जो घनी है, एक वो मैंने बताया था आद्य एकक कोष्ठका, हिंदी में याद है आद्य एकक कोष्ठका, शुरू में बताई थी सरल एकक कोष्ठका, तो वो तो सब में कॉमन होती है। देखो SC 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 और SC, तो सब में सिंपल क्यूबिक तो होगी। अब शुरू की 3 में BCC होती है, BCC BCC BCC। ठीक है, तो शुरू की 3 में क्या होती है, BCC। तो BCC को लर्न करने की ट्रिक हो जाएगी CTO, CTO। तो BCC को याद कर सकते हो CTO कंसेप्ट से। सर क्यूबिक, ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होती है, BCC होती है। FCC सिर्फ 2 में होती है, CO में। तो FCC की ट्रिक हो जाएगी CO, एक तो क्यूबिक में होती है और ऑर्थोरोम्बिक में होती है। तो FCC को लर्न करने की ट्रिक क्या होगी, क्यूबिक CO, तो एक तो क्यूबिक में और एक ऑर्थोरोम्बिक में। और ECC की आपको याद रखना है ओम कंसेप्ट, ओम कंसेप्ट एक तो ऑर्थोरोम्बिक में होता है और एक मोनोक्लिनिक में होता है। तो ECC प्रकार की जो यूनिट सेल होती है वो 2 में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में। तो ये मैंने बहुत प्यारी चीज़ बताई है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हैं जो जिनमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो आपको लर्न करना है कि पहले टाइप में NaCl होता है, फिर दूसरा NaSNO2 होता है, तीसरा KNO3, ये आपका CaCO3, ZNO, Na2SO4 और ये आपका K2Cr2 7.H3BO3। तो ये तो वो यौगिक हैं जो इस प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। बेसिक चीज़ क्या है, सिंपल तरीके से समझो। ये क्रिस्टल समुदाय इन मात्रा कोशिकाओं के पैरामीटर से किस तरह बनाए गए। तो सुनो, सबसे पहले क्यूब है, क्यूब को इधर खींच दिया, क्यूब को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, समझ रहे हो, क्यूब को इधर घुमा दिया, क्यूब की चारों दिशाओं को खींच दिया। तो मतलब क्यूब में चेंज कर करके, क्यूब को ही जो आपका घन है उसी में चेंज कर करके मुझे 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय मिलते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है, 7 की इंग्लिश याद होनी चाहिए। फिर ट्रिक होगी CTOR-HMT, CTOR-HMT। हिंदी आपको पता ही है, घनी है, चतुष्फलकीय है, विषमलंबाच, त्रिकोणीय है, षटकोणीय है, एक नताच, त्रिनताच। थोड़ी सी मेहनत है यार, 2 बार लिख देना, 2 बार लिखने में अगर गारंटी है, अगर आपको ये नहीं याद हो जाए तो 2 बार में आपको पूरी चीज़ लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है अच्छी दूरी, पहले सब में बराबर लिख दो, ऊपर वाले में एक भी कैंसिल नहीं, फिर एक कैंसिल, फिर 2 कैंसिल, फिर बराबर, फिर एक कैंसिल, फिर 2 कैंसिल, नीचे वाले तीनों कैंसिल। ठीक है,
अच्छे कोण शुरू के 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, चौथे वाले में 90 नहीं होता, पांचवे वाले में और छठे वाले में अल्फा और गामा तो 90 होते हैं, इसमें बीटा 120 होता है, इसमें बीटा 90 नहीं होता। और लास्ट वाला तो पता ही है, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। और ये मैंने आपको मात्र कोष्ठकों के प्रकार बता दिए कि इस प्रकार के जो 7 मैंने क्रिस्टल समुदाय होते हैं, इनमें किस किस तरह मात्र कोष्ठका होती हैं। इन 7 में सिंपल क्यूबिक तो होती है, बीसीसी सिर्फ तीनों में होती है, शुरू की में सीटीओ में जो शुरू की 3 होती है उनमें बीसीसी होती है सीटीओ, और जो ऊपर की और तीसरी होती है एफसीसी क्यूबिक ऑर्थोरोमिक। इसका कंसेप्ट याद रखना, बीसीसी कंसेप्ट बोल दोगे सीटीओ और ईसीसी का बोल दोगे सीओ, और आपकी जो ईसीसी है उसका कंसेप्ट हो जाएगा ओएम और एफसीसी का हो जाएगा सीओ। एफसीसी का कंसेप्ट सीओ और ईसीसी का कंसेप्ट हो जाएगा ओम कंसेप्ट। ओ मतलब ऑर्थोरोमिक, एम मतलब मोनोक्लिनिक। और ये आपके एग्जांपल्स हैं। NaCl आपका घनीय में पाया जाता है, SnO2 आपका चतुष्फलकीय में, KNO3 आपका विषम लंबाक्ष में, CaCO3 आपका त्रिकोणीय में, ZnO आपका षटकोणीय में, Na2SO4 आपका एकनताक्ष में, और K2Cr2O7 और H3BO3 ये जो यौगिक होते हैं ये आपके किस में पाए जाते हैं, त्रिनताक्ष में पाए जाते हैं। तो ये आपके इस तरह मैंने क्रिस्टल समुदायों की जानकारी दे दी। तो इस तरह याद रखना कि अपनी सॉलिड स्टेट चैप्टर में ठोस अवस्था में 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय होते हैं और 14 प्रकार की उनके अंदर क्या होती हैं, मात्रा कोष्ठकाएं होती हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, ये क्वेश्चन एक बार IIT एग्जाम में भी पूछा गया है कि अपनी सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में कितने प्रकार के क्रिस्टल समुदाय और कितने प्रकार की ब्रेविस लेटिस होते हैं। ब्रेविस लेटिस बोलते हैं इन्हें, मात्र कोष्ठक क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म हुआ। तो कल की क्लास में अपन कुछ नया ट्राई करेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे नेविड संकुलन। ठीक है बेटा, थैंक यू।